गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उसी में नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, देखो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में या एसिडिक और एल्काइलिक KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्काइल बेंजीन का, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया टोलुइन ले लिया, तो टोलुइन का जब ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में, आपने देखा था बेटे इटार्ट रिएक्शन के टाइम पे, पीछे के नोट्स में आप जाके देखेंगे, पीछे की क्लासेस में आप जाके देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इटार्ट रिएक्शन के टाइम पे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था, फिर आगे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे KOH की प्रेजेंस की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो एसिड इस KOH से रिएक्शन करके उसका पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। पोटेशियम बेंजोएट जो है इसका फिर आगे हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, K+OH माइनस, KOH सेपरेट हो जाएगा और इसके साथ एक डबल बॉन्ड से O है, एक OH, ये बना लेगा बेंजोइक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगर इसकी जगह मान लो कोई और होता, टोलुइन की जगह मान लीजिए मैं प्रोपाइल बेंजीन ले लेता, ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, यहाँ CH2 CH2 CH3, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ के ऑक्सीडेशन में ये जो ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा CH3 COOH, और ये जो है ये बनाता तो वास्तव में कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वो इस KOH से रिएक्शन करके इसके पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अब की बार प्रोपाइल बेंजीन लिया तो क्या देख रहे हैं हम, बनेगा एक ही वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, बेंजोइक एसिड, बाकी का जो है वो को प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा यहाँ से दूसरा वाला टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन यही रह जाएगा, बाकी के जितने कार्बन उतने का कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से को प्रोडक्ट बना लेगा। इसका हम कर देंगे वापस हाइड्रोलाइसिस, H3O+, वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, KOH वापस निकल गया और
एसिडिक मीडियम में हो रही है ये क्रिया, ये रिएक्शन, तो KOH के साथ एसिड रिएक्शन करके इसको न्यूट्रल कर देगा और यहाँ बन गया साथ में क्या, बेंजोइक एसिड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, और ये रिएक्शन भी आई थिंक आप लोगों की पड़ी हुई है, याद आ जाएगी आपको अभी। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स, दोनों सेम रिएक्शन है। पहले नाइट्राइल एमाइड में कन्वर्ट होता है और फिर एमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए ये हो गया आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो बेटे क्या हो जाएगा, पहले तो इसका नेम, कितने कार्बन है, 2 है तो एथेन, नाइट्राइल इसके साथ जोड़ दो तो ये एक ही N काम में आएगा, एथेन नाइट्राइल। यहाँ आपने जोड़ा वाटर मॉलिक्यूल, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, वाटर में थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप क्या मिला हुआ है, या तो एसिड मिला दो या बेस मिला दो, एल्काइलिक मीडियम में भी हो सकता है। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना हो तो 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर सकते हो अगर है तो यहाँ तो 3 बॉन्ड है तो हमने 2 एक साथ ब्रेक कर दिए, H2O, तो ये बन गया CH3CO NH2, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, एथेन एमाइड हो गया। अब इस एथेन एमाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करो। मैंने यहाँ एसिडिक मीडियम लिया है, कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जब एसिडिक मीडियम में आयोनाइज्ड होगा तो बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि CO के आगे का बॉन्ड ब्रेक करो, और जो आगे है उस पर भेज दो। तो कार्बन नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये H+ और ये NH2, यहाँ से अमोनिया गया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर लेगा, अमोनिया न्यूट्रल हो जाएगा, OH जुड़ेगा इस कार्बन पे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड। रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मान लो ये रिएक्शन वो बेंजीन नाइट्राइल से पूछ ले, ये एरोमेटिक रिंग C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजीन नाइट्राइल से पूछ ले तो यहां भी काम वही करना है। वाटर मॉलिक्यूल है, हो सकता है मीडियम एसिडिक हो और ये भी हो सकता है कि एल्काइलिक हो, आपकी मर्जी है, मीडियम इनमें से कोई एक हो सकता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे
नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन लिखेंगे और कार्बन की तरफ ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है बेटे, जोड़ेंगे हम इनको। C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH2 क्या बन गया, बेंजामाइड, और बेंजामाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो यहां अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप समझ गए होंगे। यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ से क्या को प्रोडक्ट निकला, अमोनिया, और प्रोडक्ट क्या बन गया, एरोमेटिक रिंग पे C डबल बॉन्ड O एंड H, बेंजोइक एसिड। जब मैं यहाँ ही आपको बताता हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच के दो बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर दो, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ लिख दो और ऑक्सीजन कार्बन की तरफ लिख दो, तो बेटा मेरे पास में क्वेश्चन आया था कि सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझना बेटे, मैं अब आपको समझा देता हूँ पूरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ, बेंजीन नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ हमने एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा। वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पर जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है। इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसके साथ में OH है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो इसके साथ H जुड़ गया। अब बेटा यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट क्या होता है, फोकस करना, O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ से चला गया कार्बन पे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ से चला गया नाइट्रोजन पे, यानी कि ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, यहाँ गया तो इस पे नेगेटिव, ये यहाँ गया तो इस पे पॉजिटिव। फोकस करो, क्या करना है अपने को, एरोमेटिक रिंग है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके साथ में एक H तो पहले से, एक ये जुड़ जाएगा NH2। अब ये बना एमाइड, तो रिएक्शन तो ये होती है, लेकिन सिंपली हम क्या करते हैं, दो बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर देते हैं, कार्बन पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो एक सेंटेंस याद रख लोगे ये छोटा सा, तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक में तो वैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजल्ट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दोगे ना तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड है, कोई भी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बेटे, किसकी प्रेजेंस में,
देखो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस जो होती है ना वो न्यूट्रल मीडियम में होती है, और ड्राई ईथर हमने इसीलिए लिया है, वाटर लेते तो आयन बनते हैं ना, पोलर होता हो। लेकिन बेटे जब मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ ना इसमें ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस में, तो मैं हमेशा बॉन्ड को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो एग्जाम में आपको बॉन्ड शिफ्ट नहीं करने हैं, लेकिन जैसे मैं करता हूँ वैसे करने का बेनिफिट ये है कि रिएक्शन आपकी कभी गलत नहीं होगी। इसलिए एग्जाम में बॉन्ड ट्रांसफर मत करना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में याद रखना, लेकिन ब्रेन में उसको शिफ्ट करके देख लेना। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कार्बन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आ जाएगा। एग्जाम में ये शिफ्ट मत करना, अपने ब्रेन में शिफ्ट करके देख लेना या पीछे नोटबुक में रफ में करके देख लेना। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक कर लो। ये भी एग्जाम में शो नहीं करना है। आप इतना याद रख लो कि ग्रिग्नार्ड की कोई भी रिएक्शन में आपको इस तरीके से आयन नहीं बनाने है ना। रफ में आप पीछे करके देखो, नोटबुक में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन में डायरेक्ट करके देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फोकस करो, ये कार्बन है जिसके साथ में एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मिथाइल ग्रुप लगा दो। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर MgBr लगा दो। जो कंपाउंड बना इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या हो जाएगा, हम लगातार करते आ रहे हैं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, मैग्नीशियम पर OH, एक को प्रोडक्ट निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड MgOHBr। साथ में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, एसिटिक एसिड। आप सेम रिएक्शन को करके देखोगे यहां फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, Mg की जगह C6H5 ग्रुप लगा के, और इस रिएक्शन को आप करके देखोगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से बनाते हैं, इसने जैसे हेडिंग लगाई है फ्रॉम एल्काइल एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखो बेटा, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड जो है सेम रिएक्शन करते हैं, और एस्टर भी सेम रिएक्शन करता है, खाली को प्रोडक्ट का फर्क है। मैं सबके अलग अलग बता देता हूं आपको रिएक्शन। एसाइल हैलाइड जैसे हम एग्जांपल ले लें, CH3COCl, ये क्या है आपका, एसिटाइल क्लोराइड। इन सबके कोई सा भी डेरिवेटिव हो, सबके हाइड्रोलाइसिस करने हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवानी है, चाहे तो एसिडिक मीडियम ले लो चाहे अल्काइलिक, दोनों में होगी रिएक्शन। फर्क क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, H+Cl माइनस HCl बनता है। अगर एसिडिक मीडियम तो ये बड़ा रह जाएगा, एल्काइलिक मीडियम है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो न्यूट्रल हो जाएगा बेस से। यहाँ पीछे क्या है, CH3CO, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड। सेम रिएक्शन अगर मान लो बेटा C6H5COCl से होती, तो
बेंजोइल क्लोराइड होता, और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन होती वाटर से। मीडियम आपको पता है, कोई सा भी ले सकते हो। यहां से ऐसे ही आयोनाइजेशन के थ्रू HCl निकलता, OH यहां जुड़ जाता, यहां एरोमेटिक रिंग भी लिख सकते हो, C6H5 भी लिख सकते हो। इसके आगे CO और उसके आगे OH, तो यहां पे क्या बन जाता, बेंजोइक एसिड बन जाता। क्लियर हो गई ये बात। अगर मैं इसकी जगह एमाइड ले लेता, इसकी जगह एमाइड ले लेता, सॉरी वो एनहाइड्राइड ले लेता, तो अगर सिमेट्रिक एनहाइड्राइड होता तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनते, और नॉन सिमेट्रिक होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते 2 अलग अलग टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिया CH3CO OCO CH3, ये तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, या फिर IUPAC से बोलो तो एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। और एथेनोइक एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस होगा एसिडिक मीडियम में, तो यहां से तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव, यहां आ गया पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, यहां आ गया पॉजिटिव। CH3CO के साथ OH जुड़ गया, CH3COO CH3COO इसके साथ H जुड़ गया, तो 2 मोल्स एसिटिक एसिड बन गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा सपोज करो कि नॉन सिमेट्रिक एनहाइड्राइड होता, जैसे मैं ले लेता एक तरफ लगा दो C6H5, C डबल बॉन्ड O CO CH3, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये नॉन सिमेट्रिक हो गया। एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, ये CO के आगे वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, बात तो वही होगी। ये वाटर में भी ऐसे हो गया, C6H5CO के साथ OH जुड़ गया, तो क्या बन गया, C6H5CO इसके साथ जुड़ा OH, तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। साथ में CH3COO इसके साथ H जुड़ गया, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। तो अब ये बात क्लियर हो गई आप सबके, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम एस्टर।
फ्रॉम एस्टर। देखो एस्टर से भी हम वही काम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, लेकिन एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे हमने एक रेजेंट ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इथाइल एसीटेट हो गया। इथाइल एसीटेट का आपने करवाया हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। हमेशा याद रखना है CO के आगे का बॉन्ड ही ब्रेक करना है। CO के आगे का बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। CH3CO के साथ वाटर का OH जुड़ जाएगा, CH3CO OH, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में यहां अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये बन गया एथेनॉल। सपोज करो आपके पास में कोई और रिएजेंट होता, मतलब कोई और एस्टर होता, जैसे इथाइल बेंजोएट होता, अपने पास में होता, ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, यहाँ C डबल बॉन्ड O बेंजोएट आयन है, इसके साथ में आपने इथाइल जोड़ दिया C2H5, ये है इथाइल बेंजोएट। इथाइल बेंजोएट का भी वही करना है बेटे, हाइड्रोलाइसिस करना है एसिडिक मीडियम में। सब में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो। को प्रोडक्ट अलग अलग है, बाकी रिएक्शन सेम है। CO के आगे का ही बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। C2H5O H के साथ सेपरेट हो गया, अल्कोहल बन गया एथेनॉल। साथ में क्या बना, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CO है, OH जोड़ दो, बेंजीन रिंग CO है, साथ में क्या जोड़ोगे OH, और क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो इथाइल ब्यूटेनॉइड से ये रिएक्शन आप करेंगे, सेम रिएक्शन आपको करनी है, और प्रोडक्ट बताना है कि कितने कार्बन का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। मैं आपको दे देता हूं टास्क, इथाइल ब्यूटेनॉइड, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये आंसर करके बताना है। A और B बनेंगे, ये आपका होमवर्क है। और ये आपको नोट्स में भी लिखनी है रिएक्शन इथाइल ब्यूटेनॉइड वाली। तो बेटे प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ खुले, ओपन हो, हम प्रॉपर स्टडी कर पाएँ, क्लासेस लग पाएँ अपनी, और साथ में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आशा करते हैं आपका आज का पढ़ा हुआ सब समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो मैसेज करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।